नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैप्रिकॉर्न एज अ कपल, पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा इन दौरान। कहीं ना कहीं स्लीपिंग सिकनेस या किसी चीजों को लेके सोचते हुए डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हो, एंजाइटी थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हो, वरीड रहोगे, चिंता ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। जितनी खामखा की चिंता करें ना, खामखा का टेंशन जितना, मतलब अगर बहुत ज्यादा सोचकर भी आप किसी चीज को मतलब कि नहीं सॉल्व कर सकते, रिजॉल्व नहीं हो सकती, तो उसको लेके ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एज अ गाइडेंस कहूंगी, वो आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड देखो, अगर कहूँ तो फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। कुछ हद तक आपको प्रॉफिट्स मिले, बिगिन में ही कुछ एक गुड न्यूज़ भी सुनने को मिले। ये कुछ लोगों का हो सकता है। लग्जरियस लाइफस्टाइल हो सकता है कि जीते हुए दिख रहे हो आप। एंड फाइनेंशियली आप कहूँगी तो इंडिपेंडेंट दिख रहे हो। एंड विश डिजायर्स कुछ हद तक अगर कहूँ तो आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। पता नहीं क्यों फिर आपकी सिचुएशन में इतनी चिंता दिख रही है, क्यों इतनी हेल्थ सफरिंग दिख रही है, ओवर थिंकिंग कुछ चीज़ों को लेके। बट मनी वाइज अगर कहूँ या फिर कुछ एक विश डिजायर्स कहूँगी, वो विश कम ट्रू हो सकती है। तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो अभी से। करियर पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हो। देखो, हो सकता है फैमिली वाइज कुछ हद तक आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, या फिर आप एक्सपेक्टेशंस पर्सन से कुछ हद तक कुछ चीज़ों को रखो एंड वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, तो उस वजह से थोड़े से ये हो सकते हो। कई हद तक अगर कहूँ तो एंड फेजेस में आपकी एक ट्रैवलिंग मूवमेंट हो सकती है, चाहे करियर की वजह से या कुछ भी। तो आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो या कोई एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो एंड फेजेस में। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें and उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की ही सिचुएशंस में अगर कहूँ तो रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज दिखती हैं। इट मीन्स कि भले ही बाहरी कई चीजें अच्छी हो जाएं, लेकिन मन में अगर कहूँ एक दूसरे के प्रति अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा स्टक एनर्जीज दिखता है, या ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, या डिसअपॉइंटेड एक दूसरे से होते हुए दिख रहे हो। तो रिलेशनशिप थोड़ा सा ऑन ऑफ हो सकता है आपका। एंड दोनों की ही फाइनेंशियली मैं क्या ही कहूँ, ओ माय गॉड, दोनों की ही अगर कहूँ तो फाइनेंशियली एक स्ट्रांग वाइफ तो दिख रही है। वर्किंग एरिया बेस्ट, फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ट, सब कुछ बेस्ट होते हुए भी अगर देखो आपके पर्सन अगर कहूँ, अगर जिनके भी केसेस में बच्चे अगर हैं, तो आपके पर्सन बच्चों से भी एक अच्छा जुड़ाव रखेंगे या उनसे इमोशंस जुड़े रहेंगे। बट आप दोनों की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे कुछ चीजों को लेकर ट्रबल्स दिख रही है, या एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, या फिर कम्युनिकेशंस में पहल कौन करे, है ना, कि आप इनका इंतजार कर रहे हो कि ये रीच आउट करे अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड ये आपका करे। बट थोड़ी सी ईगो फैक्टर कह लो या जो भी कह लो, वो चीजें थोड़ी सी हाई रहेगी। देखो, मैं लड़ाई झगड़े कलेश की एनर्जीज तो नहीं देख रही हूँ कि बहुत केओस है या नहीं, लेकिन डिसअपॉइंटेड जरूर रहोगे कुछ चीजों को लेके, आप भी एंड आपके पार्टनर भी, ये जरूर कहूंगी। एंड हेल्थ इश्यूज में अगर कहूँ तो दोनों की ही एक सफरिंग दिख रही है। आप भी सफर करोगे एंड आपके पर्सन की भी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है तो वो भी कहूँगी थोड़े से सफर करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है इन दौरान। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो से अगर फीमेल यंगर या एल्डर है तो उनसे डेट करेंगी। मेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस में से हैं यंगर, तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब
देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो सोच फीलिंग्स हाई रहेगी मिड फेजेस में कि पुराना ऐसा था, ये था, वो था। तो पास्ट की चीज़ों को मेमोराइज़ करते हुए मिड फेजेस में ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन, भले बोले या ना बोले। इन पास्ट की कुछ चीज़ों पे अपनी सोच को ज़्यादा हाई रखेंगे। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या कोई अगला कदम रहेगा? नहीं, कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं कहूँगी, नहीं। घर परिवार से अच्छा जुड़ाव, बच्चों से अच्छा जुड़ाव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उसमें थोड़ा-सा ये ओवरबर्डन सा फ़ील कर सकते हैं, भले आपको बोले या ना बोले तो वो चीज़ें हो सकती हैं। 2-2 चीज़ों में ये थोड़े-से सफ़र कर सकते हैं एंड एक्शंस टू मच मेजर नहीं। शुरुआत देखो आप दोनों का अच्छा दिख रहा है बट मीट से थोड़ा-सा चीज़ें चेंज होती हुई दिख रहे हैं। मैं बट स्टिल कहूँगी कोई केओस मोमेंट ज़्यादा नहीं दिख रहा। बट अपने-अपने वे में ज़्यादा खुद को चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो दोनों ही। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस से फीमेल या मेल जो भी हैं उनसे वाइब्रेट करेंगी, चाहे एज ग्रुप जो भी हो। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। प्यार नहीं रहेगा। मैं कह रही हूँ ना कि आप दोनों ही इमोशंस हाई रखोगे, बहुत कुछ करोगे लेकिन इमोशन में जुड़ाव नहीं दिख रहा, वो कटाव दिख रहा है। ये कुछ कहेंगे, आप कुछ सुनोगे, वो वाली है। मतलब कुछ-कुछ मैं अगर कहूँ तो इमोशनली अटैचमेंट उतना नहीं दिख रहा है या दोनों ही एक-दूसरे से डिसअपॉइंटेड कह सकती हूँ रिलेशनशिप में। बाकी तो कहूँगी ज़्यादा कुछ chaos नहीं, नॉर्मल दिख रहा है। करियर वाइज़ ठीक-ठाक दिख रही हैं एंड ऑल्दो अगर कहूँ तो इनका एक्शन मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, आपसे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। भले ही आप अपने आप को रॉन्ग ना समझो बट देयर इज़ समहाउ कि आप कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे आप रॉन्ग भी हो सकते हो। तो आई थिंक थोड़ा-सा एनर्जीज़ अगर कहूँ तो आपको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में या घर परिवार में। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। ओह माय गॉड! दोनों में ही अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस वालों पर्सन की एनर्जीज़ है बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में रहे वाले इंसान कनेक्ट हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर अगर इस राशि से थे तो कहूँगी वो कम बैक करने की सोच सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। पास्ट का देखो कोई कनेक्शंस अगर आता है तो वो कहूँगी कंप्लीटली फुल नहीं दिख रहा है, शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशंस कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल उनमें इंटरेस्टेड ना रहें तो लंबे वक़्त तक जुड़ाव नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन होते हुए दिख रहे हैं, स्टक एनर्जीज़ हैं। दूसरा भी अगर कहूँगी ऑलरेडी ये इंसान कुछ लोगों के लिए बॉस में से हो सकते हैं या एल्डर पर्सन हो सकते हैं, ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं। तो ये रिश्ता अगर जुड़ेगा भी तो कहूँगी लंबे वक़्त तक सिर्फ़ अप एंड डाउन्स मोमेंट ज़्यादा होंगे। बिकॉज़ इनसे आप अगर कुछ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आगे जाके ये इंसान कमिटेड नहीं रहने वाले हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? एज़ अ सिंगल आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो एंड कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को अप्रोच करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो तो उसकी तरफ में बढ़ना चाहते हो या कोई एक्शंस पता नहीं क्यों आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कुछ चीज़ों को लेके एक्ट करते हुए दिख रहे हो एज़ अ सिंगल एंड बिल्कुल इमोशन नहीं लॉजिकल होके कोई डिसीज़न मेकिंग में आप डिसीज़न लो लेते हुए दिख रहे हो। किसी का प्रेशर्स आप फिलहाल नहीं झेल सकते, चाहे वो घर परिवार का हो या बाहरी, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो, अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए दिख रहे हो। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।